नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम देवी की पूजा करते हैं ब्रह्मचारिणी के रूप में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इस बार हम किस्से कहानियों से हट करके कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे, साइंटिफिक बातें करेंगे। और कल का जो हमारा एपिसोड हुआ उसमें हमने बात की कि किस प्रकार एस्ट्रोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली जुड़े हुए हैं ये त्यौहार, जहाँ पे हमने बात की कि चैत्र और शरद ऋतु की जो नवरात्रि होती है वो किस प्रकार से इक्विनॉक्स से जुड़ी हुई है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। तो दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कि हम इस दौरान जो फास्टिंग करते हैं वो क्यों करते हैं, जो उपवास रखते हैं वो क्यों रखते हैं। हालांकि हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि इस दौरान जितने भी आसपास के त्यौहार हैं सबके अंदर फास्टिंग एक कॉमन फीचर है। जैसे इसी वक्त रमज़ान का भी महीना होता है जहाँ पे 30 डेज का उपवास ऑब्जर्व करा जाता है। इसी समय ईस्टर भी होता है जहाँ पर भी उपवास लोग रखते हैं। तो मुख्तलिफ रिलीजन होने के बावजूद, मुख्तलिफ धर्म होने के बावजूद भी एक कॉमन फीचर जो हम देखते हैं वो है कि इस दौरान हर कम्युनिटी फास्ट कर रही है। तो दोस्तों, फास्टिंग क्यों ज़रूरी है आज के मॉडर्न टाइम में हम लोग सब जानते ही हैं, परंतु किस तरह से जो हमारे एंसेस्टर्स रहे उन्होंने रिलीजन के साथ फास्टिंग को जोड़ने का जो प्रयास किया है वो बिल्कुल अद्भुत है। क्योंकि अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर में किन किन विभिन्न प्रकारों से हमें वो फ़ायदा देती है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है कि इस दौरान, जैसा कि हमने कल भी बात की, एक ट्रांजिशन फेज़ है, ट्रांजिशन फ्रॉम विंटर्स टू समर। इसमें हमारी बॉडी एक ट्रांजिशन फेज़ में है और एक फेज़ से दूसरे फेज़ में आने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस दौरान अगर हम फास्टिंग करते हैं तो वो ऊर्जा हम उसको दूसरे तौर से यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें ट्रांजिशन, हमारी बॉडी को फ्रॉम विंटर टू समर लाने की कोशिश कर रही है, उसमें उपयोगी सिद्ध होता है। तो हम अधिक एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, ये बात तो तय है। और साथ ही इस दौरान हम अपने शरीर का वजन भी कम कर सकते हैं। 6 महीने पे हम 9 दिन का अगर हम फास्ट रखते हैं तो एक बैलेंस मेंटेन करने की भी कोशिश करी जा रही है। ऑब्वियसली इससे जो और भी फायदे हैं उसमें हम देखते हैं कि हमारे पाचन में सुधार आ जाता है, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें सुधार आ जाता है, जो ब्लड शुगर जो है नियंत्रित करता है किस प्रकार, हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत आवश्यक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट आज के सारे डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक उचित माध्यम है जब हम फास्ट कर रहे हैं। अब फास्ट भी जब हम करते हैं तो कई तरीके की फास्टिंग होती है। कई लोग निर्जला उपवास रखते हैं। निर्जला का अर्थ यह है कि जब वो पानी भी नहीं पीते हैं। कुछ लोग फल खा के रहते हैं। और इससे भी क्या है कि जब हम लाइट फूड खा रहे हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा तो मिल रही है, परंतु बहुत ज़्यादा ऊर्जा का नुकसान नहीं हो रहा है भारी खाने को पचाने के लिए। और इन सब का जो हम एक
गुड रिजल्ट देखेंगे कि जो हमारी जो डिटॉक्सिफाइड बॉडी है वो हमारे तनाव को कम करती है, हमारे मन को शांति रखती है, हमारी जो एकाग्रता है उसमें सुधार लाती है, आत्मनियंत्रण में वृद्धि करती है। और इसमें ये ज़रूरी है इस दौरान कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, यानी कि हम अपने को हाइड्रेटेड रखें। और उसी प्रकार जैसे कि हम अपने कमरे की सफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी दे करके उसकी सफाई होती है ताकि जितनी भी गंदगी है उस निकल जाए। और सेम उसी प्रकार हम देखते हैं कि इस दौरान भी हम जब लाइट फूड खाते हैं या नहीं खाते हैं और ज़्यादा पानी पीते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं, तो हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई बात हमारी आज की। तो दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा और थोड़ी जो मुख्तलिफ बातें हैं वो कैसी लगी हमारे को ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें विजय फाउंडेशन, और अपने लाइक बटन को दबाएं और अपने कमेंट्स भी हमें ज़रूर दें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें टाइम टू टाइम। इसी के साथ दोस्तों आज आपसे हम विदा लेते हैं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार और नवरात्रि की फिर आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।